तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों? मैं ऑफिस नहीं आ सकती? आ सकती हो, पर बताया था ना ऑफिस है मेरा। मुझे पता है ये ऑफिस है प्रतीक, लेकिन पास में बहुत अच्छा शॉपिंग सेंटर है और मैं वहाँ शॉपिंग करने के लिए आई थी। घर में इतने सारे फंक्शंस आ रहे हैं तो कपड़े तो चाहिएंगे ना। लेकिन क्रेडिट कार्ड भूल गई, तुम अपना दे दो। बोलती ना पहले मैं बाहर आ जाता देने के लिए। इतना जल्दी क्रेडिट कार्ड देने के लिए मान गए? और मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती? तुम क्या छुपा रहे हो? क्या है? कुछ नहीं छुपा रहा यार दिव्या, प्लीज समझा करो, मेरा ऑफिस है। पहले बताया था ना, मुझे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स नहीं करनी, सो प्लीज यार। लेकिन एक बात तो है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मुझे अपना पर्सनल मैटर बोलते हो। वो तो हो ना। चलो मैं चलती हूँ, बाय, लव यू। लव यू। अरे वाह, क्या बात है। आज मेरी पत्नी वो काम कर रही है जो औरतों को शोभा देता है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम ये कढ़ाई बुनाई का काम पहले ही सीख लो। औरतों के लिए ज्यादा मजेदार काम और कोई हो ही नहीं सकता। हाँ अच्छा है, मन लगा रहता है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? कि दिमाग और शरीर पर ना कोई जोर नहीं पड़ता। तुम पूरा दिन आराम से बैठकर ये काम कर सकती हो। उन्नति, 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 क्या हुआ? तुम ठीक हो? पता नहीं, एकदम से बहुत घबराहट हो रही है, उल्टी जैसा लग रहा है, बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा मुझे। उन्नति, कहीं ये वो तो नहीं? क्या? वही जिससे पता चलता है कि तुम माँ बनने वाली हो, मेरे बच्चे की माँ। विक्रांत परी? पर कुछ नहीं, ये सब मेरी पूजा पाठ का असर है। मैं तो भगवान से रोज मांग रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था खुशखबरी इतनी जल्दी मिल जाएगी। मैं माँ को अभी जाकर खुशखबरी देकर आता हूँ। विक्रांत सुनो, ऐसा माँ, माँ, अंदाजा लगाओ क्या हुआ होगा। क्या हुआ? सब ठीक है ना? ठीक, ठीक से भी बहुत ज्यादा ठीक। उन्नति, उन्नति माँ बनने वाली है। क्या? सच में? हाँ। नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे तुम चुप करो, मुझे अपनी माँ के साथ खुशी बांटने दो। माँ, तुम्हें पता है ना, पिछले कुछ दिनों से उन्नति बहुत थकी थकी लग रही थी। हर वक्त सोती रहती थी, उसकी तबीयत भी थोड़ी ढीली लग रही थी। हाँ। लेकिन आज तो इसने उल्टी कर दी। इसने खुद मुझे बताया कि इसका जी घबरा रहा है और इसे चक्कर आ रहा है। चक्कर उस वजह से नहीं आ रहे ये थे। तो चुप कर, हैं? ये सारे लक्षण ना यही बताते बहू कि तू पेट से है। और तुझे पता है, आज ना सच में मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान ने ना मुझे पहले से ही प्रेरणा दे दी। अरे तभी तो, अरे मैं सुबह से ही ये गोंद के लड्डू बनाने बैठ गई, है कि नहीं? और तू ना इसकी बात बिल्कुल मत सुन। तू जा डॉक्टर को फोन कर, उसको बुला। जब वो इसको आके चेक करेगी ना, तब पक्की खबर पता चलेगी कि क्या है। तू देखना, फिर मैं इतना बड़ा फंक्शन करूंगी ना कि इस घर में सालों से कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। हाँ जी माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं फोन क्या करता हूँ, मैं जाकर डॉक्टर को खुद लेकर आता हूँ। हाँ, जल्दी आइयो। जी। अरे बहू, हाँ ना, इधर बैठ, खड़ी क्यों है? मैं कैसे समझाऊं कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती? मैं हर रोज बिना भूले पिल्स ले रही हूँ, फिर ये सब कैसे हो सकता है? अब क्या करूंगी मैं? देखिए, नहीं, ये तो प्रेग्नेंट नहीं है। प्रेग्नेंट नहीं है? अरे डॉक्टर साहब, एक बार फिर से चेक करिए। देखिए, कई बार रिपोर्ट में नहीं आता, लेकिन लड़कियां माँ बन जाती हैं। कल रात ही मैंने पढ़ा था। ये आप सब लोग जो इंटरनेट पे पढ़ते हो ना, ये आधा तो गलत होता है। मिस्टर विक्रांत, मेडिकली ये प्रेग्नेंट नहीं है। अरे तो फिर ये उल्टी आना, चक्कर आना, जी मचलाना और ये बेचैनी होना, ये किसके संकेत हैं? तुमने हाल फिलहाल में खाने पीने में कुछ बड़ा बदलाव किया है? हाँ, आजकल बहुत ही अनहेल्दी और ऑयली खाना खा रही हूँ। उन्नति, खाने पर मत डालो, वो खाना तुम्हारी सेहत के लिए है। कल जब तुम माँ बनोगी तो कल तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पेट में स्वस्थ रहेगा, तुम्हारे शरीर में ताकत रहेगी। नहीं नहीं,
खाना हेल्दी हो सकता है, लेकिन अगर बॉडी उसे एक्सेप्ट ना करे तो पेट उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तब ये नौशिया होना, उल्टी, कमजोरी, ये सब होता है। तो फिलहाल मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप हल्का फुल्का ही खाना लेना जब तक आपकी बॉडी उसके लिए एडजस्ट नहीं होती। ओके डॉक्टर, आई विल ट्राई। डॉक्टर, मैं ये पूछ रहा था कि ये माँ कब तक बनेगी, मतलब कितनी जल्दी? ये भविष्यवाणी तो कोई नहीं कर सकता। पापा, मैं कसम खा के कहता हूं, मैं सच बोल रहा हूं। वो औरत शालिनी बत्रा बिल्कुल माँ जैसी दिखती है, 1% भी फर्क नहीं है। वही गुस्सा, वही देखने का तरीका, सब कुछ एक इंसान जैसा कैसे हो सकता है? और वहां मुझे पागल समझा गया। पूछिए आप रीत से और पूनम से। कोई इंसान अपनी माँ की शक्ल को देखेगा तो अपना आपा तो खोएगा ही ना। बस करते हैं आप भी। अगर तुम सब लोग इतने यकीन से कह रहे हो तो मैं खुद एनजीओ जाके चेक करता हूँ। कोई औरत शारदा जैसी कैसे दिख सकती है, और तो और उसकी तरह बात कैसे कर सकती है? आप तो चलकर देखिए, मुझे तो पूरा यकीन है कि वो झूठ बोल रही है। वो माँ ही है, कोई और हो ही नहीं सकती। वीरू भैया रिलैक्स, वो बुआ जी नहीं। तुम्हें कैसे पता राघव, तुम कब मिले उनसे? राघव बेटा, तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? अरे जब 3 लोग एक ही बात कह रहे हैं तो तुम्हारे पास ऐसा क्या सबूत है? सीता, सॉरी, पर मुझे इन्हें बताना ही होगा। फूफा जी, वीरू भैया, हमने शालिनी बत्रा का डीएनए सैंपल लिया था, उसका लैब टेस्ट करवाया और वो बुआ जी से मैच नहीं करता। और एक दिन मैं शालिनी बत्रा के रूम में भी गया था, उनके पाँव पे वो तिल चेक करने जो बुआ जी के पाँव पे था, लेकिन उनके पाँव पे ऐसा कोई तिल नहीं मिला। और हमने उनके डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए जो सब ओरिजिनल थे। एक मिनट, इसका मतलब आप दोनों अच्छे से जानते थे कि शालिनी जी मम्मी जी जैसी दिखती है, इसीलिए तुम हमें एनजीओ लेकर गई थी। ये सब कुछ तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा था। ये जानते हुए भी कि अपनी माँ की हमशक्ल को देखकर वीरेन जी कितना टूट जाएंगे, तुम फिर भी हमें वहां ले गई। और वहां जाकर तुम अनजान बन रही थी। तुमने एक बार भी हमें वार्न करना जरूरी नहीं समझा रीत? पूनम भाभी, आपको अपने हर सवाल का जवाब मिलेगा, पर अभी के लिए मुझे रीत से बात करनी है। रीत, चलो मेरे साथ।